children, today we will take the chapter number first, who did Patrick's homework, class 3. पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, ये आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे. एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं कि पैट्रिक कभी भी होमवर्क करता ही नहीं था. वो हमेशा होमवर्क को टू बोरिंग समझता था. उसके बजाय वो हमेशा बास्केटबॉल, फुटबॉल और वीडियो गेम खेलना पसंद करता था. उसके टीचर्स कहते थे, पैट्रिक अपना होमवर्क करो, अदरवाइज़ तुम कुछ सीख ही नहीं पाओगे. और ये सच भी है. कभी कभार वो अपने आप को क्लेवर फील भी नहीं करता था, लेकिन वो क्या करे, वो होमवर्क को हमेशा हेट करता था. फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक डॉल से खेल रही है. उसने वो डॉल जो है उस बिल्ली से लिया और वो सरप्राइज़ हुआ कि वो डॉल नहीं है बल्कि एक छोटा सा बोना सा मैन है. उसने जो है एक ओल्ड फैशन वुलन शर्ट, पैंट और एक पॉइंटेड हेड पहन रखा है. वो मैन चिल्लाया, मुझे बचाओ इस बिल्ली से और मुझे इस बिल्ली को वापस मत दो. मैं आपको एक विश देता हूँ कि मैं आपका हर काम करूँगा. पैट्रिक को बिलीव ही नहीं हुआ और सोचा उसने, अरे मैं कितना लकी हूँ, आज तो मुझे सारी प्रॉब्लम का हल मिल गया. उसने बोला, तुमको मेरा पूरा साल भर होमवर्क करना पड़ेगा. पहले तो वो मैन जो था एकदम से रिंकल हो गया, उसके फेस पर रिंकल्ड आ गया. रिंकल का मतलब होता है उसका चेहरा मुरझा गया. उसने अपने पैर को ज़मीन पर मारा और एंग्रली बोला, ठीक है, ओके, दैट्स डिफ़िकल्ट, मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं कर दूंगा. अब जो है एल्फ ने जो है पैट्रिक का होमवर्क करना चालू किया. छोटे बोने व्यक्ति का नाम यहाँ पर एल्फ है. लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एल्फ ने कभी होमवर्क करा ही नहीं था, कभी पढ़ाई करी ही नहीं थी. तो उसने कहा, आपको मेरी मदद करनी होगी. पैट्रिक जो था अब उसको हर तरह से उसकी मदद कर रहा था. एल्फ चिल्लाया. स्क्वीड का मतलब होता है चिल्लाना. एल्फ चिल्लाया, मुझे इस वर्ड के बारे में नहीं मालूम, लाओ डिक्शनरी लेके आओ. फिर उसने सोचा कि मेरे पास में एक बेटर आइडिया है, तुम इस वर्ड को देखो और रीड करो. फिर वो मैथ्स पर आया. मैथ्स पर भी उसने कहा कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और फ्रैक्शन ये मुझे कुछ नहीं मालूम है, तो मेरे पास में बैठ जाओ और इसको सॉल्व करो. फिर वो हिस्ट्री पर आया. हिस्ट्री तो उसके लिए बहुत ही मिस्ट्री थी. मिस्ट्री का मतलब रहस्यमय. वो पैट्रिक पे फिर वापस से चिल्लाया, जाओ लाइब्रेरी जाओ और वहाँ से बुक्स लेके आओ और तुम उसको रीड करो. इस तरह से हर रोज़ होता रहा और पैट्रिक जो था दिन पर दिन हार्ड वर्क करता रहा. अब वो हमेशा रात भर अपने ऊपर रूम में रहता और रीडिंग करता, और वो बहुत सारी बुक्स रीड कर रहा था जो उसने अब तक पढ़ी ही नहीं थी. जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आइज़ पफ्ड का मतलब होता है सूजी हुई. उसकी आइज़ जो थी वो पफ्ड रहती थी और वो अब डल भी रहता था, क्योंकि रात भर पढ़ाई के कारण इतना वो एक्टिव नहीं हो पा रहा था. आखिर में वो दिन भी आया कि अब जो है वो इसको स्कूल जो है लास्ट दिन था, उसको जाना था और एल्फ जो था अब फ्री था. होमवर्क भी अब नहीं था, तो इसलिए एल्फ जो था पीछे के दरवाजे से चुपचाप से स्लाइले ली. स्लाइले का मतलब होता है चुपचाप से स्लिप आउट हो जाना, मतलब चुपचाप से भाग जाना. पैट्रिक ने सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा काम किया था. उसके क्लासमेट्स बहुत अमेज थे, बहुत प्रशंसा कर रहे थे और सरप्राइज भी थे. उसके टीचर्स जो थे वो बहुत खुश हो रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे, और उसके पेरेंट्स भी. वो तो ये भी सोच रहे थे कि आखिर पैट्रिक को क्या हो गया, अब वो एक बहुत अच्छा परफेक्ट बॉय बन गया है. उसने अपना रूम क्लीन भी किया है और वो हमेशा वर्क भी करता है. वो हमेशा खुश भी रहता है. एंड नेवर रूड. रूड का मतलब होता है कभी नाराज़ नहीं होना. रूड का मतलब होता है नाराज़. अब वो कभी नाराज़ भी नहीं होता. हम लास्ट में देखते हैं कि पैट्रिक अभी भी सोच रहा था कि उसका होमवर्क जो है वो टाइनी मैन एल्फ ने किया है. लेकिन यहाँ पर ऑथर शेयर करते हैं कि हाँ, मैं एक
बात आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये सीक्रेट जो है मेरे और आपके बीच में रहेगा। ऑथर कहते हैं वो कोई एल्फ नहीं था, एल्फ ने होमवर्क नहीं किया था, बल्कि पैट्रिक ने ही सारा होमवर्क स्वयं किया था। क्योंकि एल्फ तो ना तो पढ़ना लिखना जानता था और ना ही उसे कुछ मालूम था। वो तो खाली केवल पैट्रिक को पीछे से मोटिवेट कर रहा था पढ़ने के लिए, और इस तरह से पैट्रिक एक बहुत अच्छा बच्चा बन गया। सो आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। आपको पसंद आई। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, टेक केयर।